पूरा देश का किसान रो रहा है और ये लोग उन किसानों के सम्मान के लिए बॉर्डर पर कीलें लगा रहे हैं। किसान भूल नहीं सकता इन। अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। या 10 दिन के अंदर कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? कहाँ तक झूठ बोलोगे आप? स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी कहती थी कि परिवारवाद हावी हो रहा है राजसमंद के अंदर। आज क्या किया पार्टी ने? आज उन्हीं की बेटी को टिकट दे दिया। मैं तो उनको बहुत शुभकामनाएं देता। और ये हल्दी घाटी है, मेवाड़ का क्षेत्र है, मेरी रगों में मां पन्ना धाय का खून है और हल्दी घाटी में संग्राम होते हैं, समझौते नहीं होते। इनका दोनों का जो गहलोत सरकार का और वसुंधरा जी का जो मिलाजुली का खेल है, इसने राजस्थान के आम गरीब जनता बेरोजगार को इतना शोषित कर दिया है। ये चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारा राज रहे, हम चले जाएं तो हमारे बेटे आ जाएं। अब राजसमंद के अंदर हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत मजबूत हैं, संघर्षशील हैं। पता नहीं है लोगों को, हम क्या हवाबाजी नहीं करते। ये गरीबों की पार्टी, गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है। जहाँ बात अगर किसान के हित की आएगी, बेरोजगार की आएगी, रोजगार की आएगी, सिंचाई की आएगी, पानी की आएगी, पर्यावरण प्रदूषण की आएगी, वहाँ हमारे लिए सर्वोपरि मानव कल्याण है। अच्छा। राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव में एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस के बैनर लग रहे हैं। चारों तरफ से प्रचार का दौर चालू है। ऐसे में कहीं कहीं तीसरे मोर्चे आरएलपी के भी पोस्टर हमें दिखाई देते हैं। लोगों को भी ये उत्सुकता है कि आरएलपी नाम से कौन सी पार्टी है, किस आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारे प्रश्नों को लेकर के इनके आरएलपी के प्रत्याशी बने हैं प्रहलाद खटाणा के नाम से, जो जयपुर से आते हैं। इनसे हम जानेंगे कि राजसमंद की राजनीति में इन्होंने कैसे प्रवेश किया, क्या इनका राजसमंद की लेकर के इनका क्या विज़न है। नमस्ते सर। नमस्कार। जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजसमंद में एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बड़े बड़े दल हैं ये। ऐसे में आपने यहाँ पर कैसे आपका आगमन हुआ? सबसे पहले तो मैं आप सब जयवर्धन न्यूज़ चैनल वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि आप इस मीडिया के ज़माने में, जहाँ पर मीडिया शासन प्रशासन के दबाव में काम करता है, वहाँ आज खुली आज़ादी में और छोटे से छोटे चाहे कैसा भी प्रत्याशी हो उनकी बातों को आम जन तक पहुँचा रहे हो, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। आप कह रहे थे कि आरएलपी पार्टी कहाँ से आई है, क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी इसके सुप्रीमो हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, जो आए दिन आप मीडिया में देखते होंगे कि राजस्थान से एकमात्र सांसद है आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, जो संसद के अंदर राजस्थान के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दों को उठाता है। और बाकी के जो 24 सांसद आपको भाजपा के दिखते हैं, जो हमारी पार्टी के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन से जीत के गए थे एनडीए में। तो ये पार्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पार्टी के मुखिया आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उस पार्टी के आपको 3 विधायक भी हैं, आदरणीय हमारे नारायण बेनीवाल जी, पुखराज गर्ग जी, इंदिरा जी, और बहुत बड़ा परिवार है राजस्थान के अंदर पार्टी का, जिसका आए दिन अगर राजस्थान के अंदर कोई कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो आम जन के मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में, तो जो राजस्थान की तमाम समस्याओं को विधानसभा के अंदर अगर उठा रहे हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। तीसरे नंबर पर आती है बीजेपी राजस्थान के अंदर, जो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। ये लोग तो क्या है, अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हम तो सत्तारूढ़ी पार्टी हैं, हमारा बहुत बड़ा संगठन है, परिवार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। ये पैसे वालों की पार्टी नहीं है, ये धनवल भुजबल वालों की पार्टी नहीं है, लेकिन ये गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। अभी जैसे ये चुनाव से पहले आपको कभी नहीं देखा गया इस क्षेत्र में, अभी अकस्मात से आप क्या सत्ता के मोह में यहाँ पर आए हैं? नहीं, आप जो कह रहे हो कि इस क्षेत्र में नहीं देखा गया, क्योंकि आज में जब मुझे टिकट दिया पार्टी ने और जब मैं प्रत्याशी के तौर पे आया हूँ, तो आप सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोगों में चर्चा है। मैं पहले हर हमेशा आता जाता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है।
दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने राजस्थान की धरती पे जन्म लिया है तो ये तो कह ही नहीं सकते कि देखा नहीं है। ख़ास बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ये कहते हो कि आपको यहाँ पर भेजा गया है, किस मुद्दों पे लड़ा गया है, कैसे क्या गया है, तो जो फिजा आप देख रहे हो आज राजसमंद की, मैं जैसे यहाँ आया मेरी पार्टी का उम्मीदवार बना के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बना के भेजा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको हलचल दिख रही होगी, आप तो देखते हो, न्यूज़ में भी दिख रही होगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नींदें उड़ गई। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने जैसे ही तीनों जगह आरएलपी के प्रत्याशियों को उतारा तो इनकी सब नींदें उड़ गई, और बाकी की पार्टियां तो है ही खाएं। आप और जो बाकी की पार्टियां चलती हैं, जैसे दलितों के नाम पे हमारी बसपा चलती है, आज दिखाई नहीं दे रहे। सब लोगों ने चाहते तो, हनुमान जी भी अगर चाहते तो कह देते कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ना चाहता, 2023 में फाइट करूँगा, लेकिन नहीं, उनके दिल में राजस्थान की जनता के लिए गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, शोषित, पिछड़ित, वंचित प्रत्येक व्यक्ति के मन में पीड़ा है, क्योंकि वो किसान का बेटा है। और जो और पार्टियों में जो घूम रहे हैं ये लोग, ये कौन है बताइए मुझे? किसान का बेटा कहने की होती है किसान का बेटा, पता है क्या किसान का बेटे का काम क्या होता है? मुझे पता, मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे पता है कि जब मैं बचपन में रहता था, सरसों कैसे बोई जाती है, कैसे काटी जाती है, गेहूं में पानी कैसे दिए जाते हैं, खाद, बिजली कैसे कूट मोड़े जाते हैं, इंजन कैसे चलाए जाते हैं, बैलों को कैसे लाया जाता है, मैं जानता हूँ। चना कैसे काटे जाते हैं, पहले बरसाए जाते थे। तो ये चीज़ें आम लोग कहने की अलग चीज़ होती है। किसान 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 का नाम कर रहे हो। आप देखिए भाजपा के मित्रों ने क्या किया है, केंद्र में पूरा देश का किसान रो रहा है, और ये लोग उन किसानों के सम्मान के लिए बॉर्डर पर कीलें लगा रहे हैं। किसान भूल नहीं सकता इन चीज़ों को। और अगर राजस्थान के किसानों की बात करते हो तो गहलोत सरकार जब आई थी तो इन्होंने वादा किया था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत भी राजनीति के अंदर अगर उनके कमेंट में दम है, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे शब्द यूज नहीं लेना चाहता, अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। या 10 दिन के अंदर कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? कहाँ तक झूठ बोलोगे आप? जहाँ तक किसान के हितों की अगर अपन बात करते हैं तो अब राजस्थान में जब बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए थे। वहीं अगर अपन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी अभी किसान के आंदोलन में मतलब साथ दिया है, और कांग्रेस इस किसान बिल का भी विरोध कर रही है। तो इस तरह देखा जाए तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं किसानों के हितों का ध्यान रखती है। तो आप इसमें क्या बोलेंगे? किसने कहा कांग्रेस कैसे हित रख रही है? कांग्रेस ने 70 साल से राज किया है इस देश के अंदर। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करी। आप जब अगर आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में आपकी कांग्रेस की सरकार, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जहां तक आपने बात करी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में तो स्पष्ट था कि ये किसान बिल लाना चाहिए। तो लाना चाहिए था ना कांग्रेस के लोगों को, इतने दिन राज किया था। ये इन्होंने किया क्या? देखो जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो राजाओं के रजवाड़े थे। राजाओं ने कभी नहीं सोचा था कि कोई और आदमी आकर के हमारे ऊपर राज करेगा। कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तो उन्हीं उसी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी आई इस देश के अंदर। उन्होंने सोचा आज हम नेता हैं, कल हमारे होंगे। आपके क्वेश्चन मैंने देखा है, आपने कई लोगों से काउंटर क्वेश्चन करें कि परिवारवाद हावी हो रहा है, तो आप देख लीजिए आज गांधी परिवार जी को स्थिति देख लीजिए, पूरी कांग्रेस को ले डूबे ये लोग। कांग्रेस के अंदर जो ऊर्जावान लीडर हैं उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने। सोचिए आप, तो अगर ये किस मुद्दे की बात करना चाहते हो? अभी जैसे देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जी बीजेपी की सारी नीतियों में बीजेपी के साथ थे, और अभी सिर्फ किसान बिल को लेकर के उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो अब जो है, अब जैसे आप बीजेपी के साथ हैं अन्य मुद्दों में, तो देखो जी, हमारे जो सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारा एक ही विजन है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जहाँ जहाँ राष्ट्र के मुद्दों पर अगर केंद्र में भाजपा की सरकार ने निर्णय लिए, वहाँ बेनीवाल जी ने खुल के समर्थन किया। जहाँ बात अगर किसान के हित की आएगी, बेरोजगार की आएगी, रोजगार की आएगी, सिंचाई की आएगी, पानी की आएगी, पर्यावरण प्रदूषण की आएगी, वहाँ हमारे लिए सर्वोपरि मानव कल्याण है। अच्छा, ये आप तय कर लीजिए। ये जातिवाद, धर्मवाद, इन सबसे ऊपर उठ करके ये आप देखिए। और हमने तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो राजस्थान में ये करके दिखाया। जब भाजपा के मित्रों ने पार्टी को शुरुआत की थी, स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उन लोगों ने जब शुरुआत की थी तो इनके 1-1, 2-2 लोग जीत के आते थे। तो आज देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो बहुत कम समय के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट ये किया है। और आप आगे आगे देखिए, अभी आने वाले दिनों में तीनों की तीनों सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत रही है। ट्रेलर है 2021 का।
चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के कभी कई दावेदार खड़े होते हैं और किसी न किसी पार्टी के पक्ष में अपना नामांकन उठा लेते हैं। कहीं आपका भी ऐसा इरादा तो नहीं है? अरे किसका नामांकन है? हमारी पार्टी है, नेशनलाइज्ड पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी। जैसे पहले आपने चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन किया था और फिर अभी गठबंधन अपने देखो आप जो कह रहे हो गठबंधन की बात, हमने चुनाव से पहले जब राजस्थान की विधानसभा का इलेक्शन हुआ, पार्टी ने अकेले की दम पे चुनाव लड़ा, ठीक है। उसके बाद जब केंद्र का चुनाव होता है, उस चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि मोदी जी ने आग्रह किया था, अमित शाह जी ने आग्रह किया था बेनीवाल साहब से कि आपके बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते, और नहीं आ सकते, ये आप भी जानते हो और पूरा राजस्थान जानता है। अगर बेनीवाल जी अपने दम पर लड़ते तो आज एक सांसद के कारण नहीं आ पा रहे थे वो। बिल्कुल, एक सांसद के कारण वो 6 से 7 सीटें हार रहे थे, ये डेफिनेट देख लीजिए आप। अभी जो है, अभी यहाँ पर अब लड़ा के देख लीजिए। अभी राजसमंद में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदरणीय सुप्रीमो जी ने कई बार चैलेंज किया है कि मैं मेरा पद छोड़ रहा हूँ, और बीजेपी के 2 सांसद और छोड़ दीजिए और फिर दोबारा से चुनाव लड़के देख लीजिए किसमें दम है। राजस्थान की जनता तय कर देगी। अभी आपकी पार्टी का या राजसमंद में क्या जनाधार है, किस आधार पर आप चुनाव जीत पाएंगे? हमारी पार्टी का राजसमंद के अंदर हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत मजबूत हैं, संघर्षशील हैं। पता नहीं है लोगों को, हम क्या हवाबाजी नहीं करते। ये गरीबों की पार्टी, गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है। हमारे पास पैसा नहीं है, ब्लैक मनी नहीं आती, क्योंकि जो राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार, इसने ऐसा शिकंजा कस रखा है लोगों के ऊपर, व्यापारी वर्ग पर, दुकानदार पर, जो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, सबको हैंडल में कर रखा कि अगर आपने हमारा हुक्म का आदेश नहीं किया तो आपका हम बिजनेस बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखिए कुछ लोग हैं बेचारे, अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास खबरें आ रही होगी, जिनका अगर कोई बिजनेस कहीं कर रहा है, अगर उनका बिजनेस राजस्थान से बाहर है, यूपी, एमपी, गुजरात कहीं भी है, उनके वहाँ छापे डलवा रहे हैं। और इनका दोनों का जो गहलोत सरकार का और वसुंधरा जी का जो मिलाजुली का खेल है, इसने राजस्थान के आम गरीब जनता, बेरोजगार को इतना शोषित कर दिया है। ये चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारा राज रहे, हम चले जाएं तो हमारे बेटे आ जाएं। अब मैं वो छोटी शब्द राजनीति में यूज नहीं लेना चाहता, लेकिन राजनीति में जिसको जनता प्यार देती है वही जाकर के जनता का सेवक होता है। हमारी पार्टी का जो भी पदाधिकारी होता है वो सेवक होता है। हम मेरे इनमें फ़र्क यही है, कांग्रेस भाजपा के मित्रों में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में फ़र्क यह है, हमारी पार्टी का जो पदाधिकारी होता है वो जनता का सेवक होता है, और इनका जो पदाधिकारी होता है वो राजा होता है। राजसमंद के आम मतदाता आपको वोट क्यों देवे, आप उनके लिए क्या कर सकते हो? यहाँ राजसमंद के मतदाता बहुत ही इंटेलिजेंट मतदाता है, बहुत होशियार है, और इतना होशियार है, आप देखिए। मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, राजसमंद मार्बल व्यवसायों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और आप देखिए कि यहाँ के लोग मार्बल की मिट्टी जो खाक उठ के जाती है वो उनके नसीब हो रही है, और उसकी मलाई बाहर बैठे बैठे लोग खा रहे हैं। राजसमंद का व्यक्ति, एक एक व्यक्ति इसलिए इंटेलिजेंट है कि राजसमंद के नीचे नदी है पानी की, जिसका पानी राजसमंद के लोगों को सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है। सोचिए 21वीं सदी के अंदर कुओं से पानी की पिलाई हो रही है। मेरे किसान भाइयों के लिए आप देखिए, बिजलियों के बिल, घरों के बिल आ रहे हैं। मैं गाँवों के दौरे कर रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है 5-5 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। क्यों, किस लिए? आप देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देगा राजसमंद का मतदाता, फिर हम बताएंगे बिजली के बिल कैसे आते हैं। आपका सिर्फ एक सिंगल सीट है राजसमंद की, इसके अलावा भी शायद 3 विधायक आपके हैं। ऐसे में सत्ता कांग्रेस की है। कांग्रेस जो जैसे हमारे पहले किरण जी माहेश्वरी थे, तो यहाँ पर भी उनका काफ़ी काम उन्होंने, कांग्रेस ने रुकवा दिए थे, वो किरण जी बताते थे। तो आप सिर्फ एक विधायक यहाँ से जीत करके कौन सा बड़ा काम कर देंगे? मैं स्वर्गीय किरण जी की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और ईश्वर ने उनको उठा लिया, इसलिए आज ये स्थिति हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि कांग्रेस के भाई जो मित्र हैं वो किरण जी के कामों को रुकवा देते थे। किरण जी को इसलिए रुकवा देते थे, मेरा ऐसा मानना है कि वो दूसरी पार्टी के एमएलए थे, लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको भरोसा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजसमंद के लोग जब गरीब मजदूर किसान के इस बेटे को वोट देंगे और यहाँ से जब जिता के भेजेंगे, तो कांग्रेस के किसी भी, मैं तो सीधी चेतावनी देता हूँ, गहलोत जी से ही कहना चाहता हूँ कि एक काम रोक के दिखा देना, पता लग जाएगा आपको। मतलब
आपके पास में क्या है ऐसा कि जिसके आधार पर वो है जो आपका काम नहीं रोक पाएंगे? जनता का प्यार, जनता का समर्थन, जनता राजस्थान के युवाओं का सहयोग। जनता के प्यार में तो किरण जी माहेश्वरी के साथ भी कोई कमी नहीं थी। राजसमंद की जनता ने उनको 25,000 24,000 वोटों से जिता करके भेजा था। तो ऐसे में लेकिन उनके कोई काम, क्योंकि सत्ता कांग्रेस की है तो कांग्रेस अपने विधायकों के काम पहले करवाएगी। आपके आरएलपी के 3 या 4 विधायक हैं, उनके बात क्यों सुनेंगी सत्ता? देखो सुनो, कोई सुनता नहीं है, सुनाया जाता है। पहले तो ये बात आप फिक्स मान लीजिए, राजनीति के अंदर कोई सुनता नहीं है, उनको सुनाया जाता है। उनके कानों में गलती से कोई रुई हुई लगी होती है ना, तो एक चिमटी रखनी पड़ती है, उसको डालो, और अगर वो सूख जाता है तो उसमें ड्रॉप डाल दी जाती है, उसको पकड़ के निकाल दो कि जी हम आ गए, पहले हमारी जनता का काम करिए। आप होते कौन हो? जब जिस जनता ने वोट दे करके जिस विधायक को भेजा जाता है, उसका जो अधिकार होता है, उसका जो कोटा होता है, एक बार नहीं 1000 बार, कितना भी बड़ा कोई शासक क्यों ना हो, किसी की भी सरकार क्यों ना हो, करके दिखाते हैं, और हम करके दिखाएंगे। हमारे और 3 एमएलए ना, उनका काम रोक के दिखा दीजिए ना कोई। आप 3 एमएलए का, जो हमारे पार्टी के 3 एमएलए हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का एक भी काम अगर राज्य सरकार ने रोका हो तो बता दीजिए, और रोक के दिखा दीजिए, हम बता देंगे आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे राजसमंद में एक मुद्दा बड़ा चर्चित रहता है कि ये स्थानीय है, ये बाहरी है। ऐसे में आप भी स्थानीय नहीं हैं, आपने अपनी पार्टी का यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता को, ये स्थानीय पदाधिकारी को मौका क्यों नहीं दिया एमएलए के टिकट में? देखो जी, स्थानीय और बाहरी है, ये लोग रूमर पैदा करते हैं, और ये इसलिए पैदा करते हैं, अगर आज मैं बात कहूँ कि मोदी जी कहाँ से जा कर के और कहाँ जा कर के चुनाव लड़े, ये कोई स्थानीय और बाहरी का मुद्दा नहीं है, ये राजस्थान को बचाने का मुद्दा है, ये राजस्थान के बेरोजगारों का, उनको नौकरी दिलाने का मुद्दा है, ये राजस्थान के गरीब मजदूर किसानों का हक दिलाने की बात है। ये बाहरी यहाँ का है, वहाँ का है, क्या हो जाएगा इससे? मेरे पास में भी यहाँ हो सकता है, किसको पता है कि मेरे पास यहाँ घर होगा? मैं सो करूँ आपको लोगों को कि मेरे पास यहाँ घर होगा, नहीं होगा तो कल बना दूंगा, क्या हो जाएगा? मैं भी यहीं कहूँ, हम कहीं से आए होंगे ना। आप पुराने इतिहास में जाइए, कोई पूरब से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया। ये भारी और जो ये भीतरी की जो बात होती है ना, ये लोगों को अपने मुद्दों से भटकाने की बातें होती हैं। हमें योग्य व्यक्ति चाहिए, हमें लड़ाकू व्यक्ति चाहिए, जो जनता के लिए दौड़ के जाए। जनता ऐसा व्यक्ति चाहिए, यूथ को ऐसा आदमी चाहिए जिसको 24 घंटे जिसका फ़ोन ऑन रहे, फ़ोन पर काम रहे। इस तरीके का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। यहाँ पर जो यहाँ का स्थानीय होता है, वो उसका जन्म जो यहीं से होता है, वो मिट्टी से यहाँ से जुड़ाव रखता है, वो यहाँ के मुद्दों से भलीभांति परिचित रहता है, वो यहाँ की समस्याओं से भलीभांति परिचित रहता है। आप अभी 1 महीने पहले आए हैं, आपको राजसमंद की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की राजनीतिक समस्याओं के बारे में आपको क्या नॉलेज है? आपको क्या लगता है यहाँ राजसमंद में यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या क्या काम यहाँ? आपको बता देता हूँ कि मैं माँ पन्ना धाय का वंशज हूँ, और ये हल्दी घाटी है, मेवाड़ का क्षेत्र है। मेरी रगों में माँ पन्ना धाय का खून है, और हल्दी घाटी में संग्राम होते हैं, समझौते नहीं होते। ये हम आपको आगे आने वाले वक्त में बता भी देंगे, समझ रहे हो आप? और दूसरी बात यह है, जो आप कह रहे हो कि आपको मौका मिलता है तो आप क्या करोगे, क्या मुद्दे हैं। आज तक जो मुद्दे छूटे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मैं आपको बता देता हूँ, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इस तरीके की जो ये इन लोगों ने बना रखी है परिपाटी, इस परिपाटी को हम तोड़ेंगे। और यहाँ के जो हमारे बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं, उन लोगों का जो शोषण हो रहा है, मेरी पहली प्राथमिकता कि उनको रोका जाएगा। मेरी पहली प्राथमिकता में ये भी रहेगा कि यहाँ का जो गरीब मजदूर है, जो बेचारे को 400 रुपये की नौकरी पर 12 घंटे काम करना पड़ता है, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के जो मजदूर वर्ग है उसकी सैलरी 400 से बढ़कर कम से कम 1000 होनी चाहिए। 8 घंटे का काम होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। यहाँ के जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ के सरकारी स्कूलों को, आप गाँवों में जाके देखिए, शिक्षा का स्तर क्या है। राजसमंद के आप शिक्षा के स्तर की बात करिए। पूछना चाहता हूँ, 70 साल से जिन लोगों ने राज किया है, क्या आप एक शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए यहाँ पर? क्यों नहीं दे पाए? कहाँ गया वो पैसा? यहाँ का जो पैसा आया उस पैसे को क्यों डकार गए? आपने तो बड़े बड़े घर महल मकान बना लिए, आपके बच्चे तो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप ये सवाल क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए कि राजसमंद से कितने IAS बने हैं। आप मुझे बताइए कि राजसमंद विधानसभा से कितने IPS हैं। आप मुझे बताइए
जो 70 साल से राजसमंद में राज कर रहे थे, उनसे पूछना चाहता हूं कि राजसमंद से आईएएस क्यों नहीं बने, आईपीएस क्यों नहीं बने, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये बने क्यों नहीं? मेरे जो गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, वो शिक्षा से वंचित किसने किए? उनका कौन है? उनका गुनाहगार कौन है? उसका हिसाब इस उपचुनाव में लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये बोतल का निशान प्रत्येक व्यक्ति के दिल में है, और प्रत्येक व्यक्ति आप देखना कि राजसमंद में किस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट किया जाएगा, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को वोट किया जाएगा। और ये मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, आप देखना ये चुनाव राजस्थान का प्रत्येक युवा लड़ रहा है। उनको पता है कि जो प्रहलाद खट्टाणा है वो ऐसे गरीब मजदूर किसान का बेटा है, वो गरीबी में पैदा हुआ है, वो मिट्टी के घरों में पैदा हुआ है। जब बरसात के दिनों में वो दीवारें गिर जाती थी, उनको लकड़ियों से रोका जाता था। मैं उस अभाव में पैदा हुआ हूँ, उस अभाव से मैं निकल करके मैंने संघर्ष किया है, संघर्ष करके मैंने लाखों किलोमीटरों की यात्राएं की हैं, और मुझे जो प्यार आशीर्वाद राजस्थान के एक एक व्यक्ति का मिलता है। आप राजसमंद की बात करिए, मैं राजसमंद में जब से आया हूँ, प्रत्याशी बन के जब से आया हूँ, तो आप मेरी कवरेज रेट निकाल के देख लो, लोगों के मन की बात निकाल के देख लो, एक एक व्यक्ति खुश है। वो चाहता है कि हमारे लिए तो वक्त प्रहलाद आ गया, इससे बड़ा क्या होगा, और हमारी सेवा करेगा, दौड़ दौड़ के करेगा। चलो अच्छी बात। एक तरफ किरण माहेश्वरी का 15-17 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने जनता से जुड़ करके काम किया है। अभी उनकी देहावसान हो गया, तो ऐसे में उनकी संवेदना की लहर भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं वो बहुत क्षेत्र के बड़े भामाशाह हैं, तो ऐसे में दोनों में टक्कर चल रही है। ऐसे में आप तीसरे मोर्चे के पास में ऐसा क्या है, जादू है कि आपके पास वोट का परसेंटेज आपके पास आएगा या मतदाता आपकी तरफ खींचेगा? हमारे पास सबसे बड़ा जो जादू है, आप ये फिक्स मान लीजिए, जनता का जादू है। जनता के मन में जो दर्द है वो जादू है। जनता चाहती है कि राजसमंद से परिवारवाद खत्म हो। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी कहती थी कि परिवारवाद हावी हो रहा है राजसमंद के अंदर। आज क्या किया पार्टी ने? आज उन्हीं की बेटी को टिकट दे दिया। मैं तो उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, लोकतंत्र है जी, मत की लड़ाई है, मन की लड़ाई नहीं है, लेकिन जनता के मन में वो दर्द है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं। हम हंसी खुशी से चुनाव लड़ेंगे, जनता का जो दिल जीतेगा वही जीतेगा, ये तो आप मानते हो। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको पता होगा। मैंने पूरा ये पता किया है कि अगर वो यहाँ से जीत गए तो सब बिजनेसमैनों की दुकानें बंद कर देंगे, सबकी चाबियां खुद की जेब में होंगी और खुद ही खुद का बिजनेस चलेगा। इसलिए राजसमंद के लोग पागल नहीं हैं, बहुत होशियार हैं, इतने इंटेलिजेंट मतदाता हैं यहाँ के, इतने जागरूक मतदाता हैं यहाँ के कि आप कह सोच नहीं सकते। और जब से मैं आया हूँ, राजसमंद के जितने भी व्यापारी वर्ग के भाई जो बाहर रहते हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, भाई हम आते या नहीं आते, इन दोनों पार्टियों से परेशान हो गए हैं। लेकिन आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का झंडा लेकर के, उनकी बोतल लेकर के आप हमारे बीच में आए हो, तो हमारा काम है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, सबको बोतल का ठंडा पानी पिलाएंगे, सबका दिल जीतेंगे और उनका जो दर्द दुख है उसको पूरा मिटाने का प्रयास करेंगे। और आप आगे आने वाले दिनों में देखना, कांग्रेस और भाजपा के मित्र आपस में लड़ रहे हैं। ये बात किसी से छुपी है क्या? पूरी दुनिया को पता है, पूरा राजसमंद देख रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अरे उन्हीं को दे दिया, हम तो 40 साल से काम कर रहे थे, हमारा तो कोई नंबर ही नहीं आया। वो सब मित्र मेरे संपर्क में, हो सकता पर्दे के पीछे रहेंगे, पुरजोर तरीके से वो यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और मैं तो सबका बेटा हूँ, सबका भाई हूँ, युवा हूँ, सबको पता है, चाहे कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी भी पार्टी में बंधा हुआ है, वो चाहते हैं कि अगर प्रहलाद खट्टाणा यहाँ से जीतेगा, बोतल का निशान जीतेगा, हनुमान बेनीवाल जीतेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी, तो ये कांग्रेस और भाजपा का जो मिलाजुली का खेल है ना, ये सब लोग जनता के द्वार पर पहुंच जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो जानते ही नहीं, इन लोगों का चेहरा ही नहीं जानते। और आप पूछ के आ जाइए कि प्रहलाद खट्टाणा को जानते हैं? सब जानते हैं, क्योंकि मैं तो पिछले 6 महीने से सबके संपर्क में हूँ। वो बात अलग है। हमारे आदरणीय गहलोत साहब कहते हैं कि राजनीति में होता है वो दिखता नहीं और दिखता है वो होता नहीं, तो मैंने यही तो किया है। हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने उनको ये चमत्कार करके दिया। उनको रात रात में हमने, क्योंकि मैं साड़ा में लोगों को जगा रहा था, सुजानगढ़ में जगा रहा था, उनको पता नहीं था कि प्रहलाद खट्टाणा यहाँ कूद जाएगा। चुपके से मैं यहाँ आ गया, क्योंकि ओबीसी वर्ग, अगर वर्ग के हिसाब से बात करी जाए तो ओबीसी और एसटी एससी वर्ग के साथ ये दोनों पार्टियां मिलकर राजसमंद के अंदर जिस तरीके से भेदभाव और पक्षपात कर रहे हैं, क्या इनका वोट बैंक नहीं है जो इन्होंने इनको टिकट नहीं दिया? देना चाहिए था। ये दर्द ओबीसी वर्ग और एसटी एससी वर्ग के मन में,
और जो पढ़े लिखे युवा जागरूक हैं, हमारे जो जर्नल वर्ग के जो भी भाई हैं, उन सबका मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में देखना, अब चुनाव की फिजा बदल जाएगी 5 तारीख के बाद। सब भाई एक एक भाई को आशीर्वाद देगा, प्यार देगा, समर्थन देगा। और मैं पहला इंटरव्यू आपके चैनल पर दे रहा हूँ राजसमंद की धरती से। मैं आपको वादा करता हूँ कि राजसमंद के एक एक व्यक्ति की आवाज़ बनकर मेरे जीवन की अंतिम सांस जब तक रहेंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर माँ पन्ना दाई का खून है। मैं कोई धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। मैं संग्राम में कूदने वाला व्यक्ति हूँ, समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आग में कूदने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा होली के दिन जन्म हुआ था, इसलिए मेरा नाम प्रहलाद रखा घर वालों ने। आप सोचिए, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। यही आपको यहाँ देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। लोग छोटा आंक रहे हैं, लेकिन आपको पता लगेगा कि ये हुआ क्या। ये यहाँ पर वही होगा। होली का पर्व निकला है, होली की सबको शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप देखना, लोग यही कहेंगे, जैसे ही दो तारीख को जब वो आएगा, चुनाव परिणाम आएगा, तो मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि 2 मई और राजसमंद से कांग्रेस और भाजपा गई। यही मिलेगा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। और ये प्रहलाद एक ऐसा वातावरण पैदा करना है यहाँ पर जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें, किसानों को उनकी बिजली पानी पूरे मुद्दे मिल सकें, व्यापारियों को उन खुली आज़ादी से अपना व्यापार कर सकें, छोटे दुकानदारों का कोई शोषण नहीं करे, गुंडाराज कायम ना हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और आप दूसरी बात और बता दूं, हमारी पार्टी का मेन मुद्दा जो हमारे मुद्दे हैं उनमें यह है कि हमारा टोल मुक्त राजस्थान हो। ये भी हमारा एक मुद्दा है। तो टोल मुक्त राजस्थान भी, जैसे हम 3 सीट जीतेंगे, पूरे राजस्थान में टोल मुक्त राजस्थान हो जाएगा। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे 3 सीट जीतेंगे तो फिर हम 2.5 साल मांग रहे हैं राजस्थान की जनता से। कितने मांग रहे हैं? 2.5 साल। आप 2.5 साल हमें दीजिए। ये ट्रेलर है। और 2023 में राजस्थान के अंदर किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। आपने देखा होगा गहलोत जी ने क्या किया। गहलोत जी ने दूल्हे किसी को बनाया, चेहरा किसी का दिखाया, वोट ले लिए, राजस्थान के किसानों को, युवाओं को छल लिया। किसी से दूर है क्या? आपने देखा होगा आरसीए का चुनाव होता है, कौन सा मैच खेला? एक किसान नेता की हत्या कर दी इन लोगों ने, राजनीतिक हत्या कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी। और एक तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब थे, उनका चेहरा दिखा करके वोट ले लिए लोगों से। तो राजस्थान के लोगों में और जवानों में और किसानों में और खास तौर से राजसमंद के लोगों में रोष है, और इस रोष का बदला लिया जाएगा। और बदले में यहाँ से आरएलपी पार्टी को तीनों जगह, साड़ावी में, सुजानगढ़ में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताया जाएगा। और गहलोत साहब की जो नींद है उड़ी तो है ही है, लेकिन मैं वादे के साथ कह रहा हूँ 2.5 साल उनको नींद नहीं आएंगी। रही भाजपा की बात, तो भाजपा तो तीसरे स्थान पर है, ये तय कर लीजिए आप। क्योंकि भाजपा ना तो सड़क पे लड़ रही, ना मैदान में लड़ रही। मैदान में हम लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है, तो इनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा के मित्र तो वैसे ही घूम रहे हैं, हवाबाजी कर रहे होगा, बड़ा संगठन है कह रहे हैं लोगों से, लेकिन जनता का दिल, राजसमंद की जनता का दिल, राजस्थान की जनता का दिल, देश की जनता का दिल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, प्रहलाद कटाना, हम जीतेंगे। और हमारे साथ इनका पूरा प्यार है, आशीर्वाद है, सदैव रहेगा। जनता का प्यार आपको नहीं मिलता है, उसके बाद में भी आप यहाँ राजसमंद में दिखाई देंगे या नहीं? जनता का प्यार मेरे साथ है, रहेगा। जनता पूरा आशीर्वाद दे चुकी है। मैं यहीं रहूँगा, आपको यहीं मिलूँगा। मैंने आपसे एक बार कह दिया, मेरी अंतिम सांस तक राजसमंद के लिए जीऊँगा, मरूँगा। रही बात जाने आने की, तो जाना आना सब जगह पड़ता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कभी धोखा देने वालों में से नहीं हूँ, पीठ दिखा करके भागने वालों में से नहीं हूँ। ये तो धर्मों के ऊपर राजनीति और समाज के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये गंदी राजनीति बंद करिए। कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और तमाम राजसमंद की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप एक बार 2.5 साल का मौका आदरणीय हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इस बोतल के निशान पर देना। आप भूल जाओगे कि 70 साल तक कांग्रेस और भाजपा भी कोई पार्टी थी और हमारे बीच में रही, और उन्होंने क्या किया क्या नहीं। राम सा
जैसा कि आपने सुना, ये प्रहलाद जी हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई मैं होलिका के दहन होली के दिन ही पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मेरा नाम प्रहलाद है। अब देखा यह जाएगा कि इस चुनावी होली में ये प्रहलाद बचते हैं या निकल जाते हैं, क्या स्थिति बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। जैसा कि ये बड़े ऊर्जावान है और कह रहे हैं कि भाई 2 मई और बीजेपी और कांग्रेस गई, ये क्या होता है वो तो चुनाव का परिणाम बताएगा। इसी के साथ हम और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी भी जो हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।